हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिफरेंशियल यानी अवकलन के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करे थे, जैसे चेन रूल और फलनों के प्रकार और प्रतिस्थापन विधि जानी थी। तो आज हम और देखते हैं कौन कौन से फलन होते हैं। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना है, मैं जो भी पढ़ाता हूँ या उसे ध्यान से देखना है, उसके बाद में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहला देखते हैं स्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन क्या होता है हमारे पास? देखो, स्पष्ट फलन क्या कह रहा है। स्पष्ट फलन यदि दी हुई समीकरण में कोई समीकरण दे देगा, उसमें दो चर राशि x तथा y दी हुई हो, दी हुई समीकरण में दो चर राशि x तथा y दी हुई हो, तब y का मान x के पदों में, y का तो मान x के पदों में, या x का मान y के पदों में और x का मान y के पदों में स्पष्ट रूप से लिखा जा सके, उसे स्पष्ट फलन कहते हैं। y का मान तो x के पदों में और x का मान y के पदों में लिखा जा सके। तो देखो कैसे, जैसे मानो मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो क्या कह रहा है? एक्स का मान वाई के पदों में या वाई का मान एक्स के पदों में। हम कैसे करेंगे देख। तो मैंने क्या ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 1 ले लिया। अब इसका मान मैं y के x का मान y के पदों में ज्ञात करूंगा, तो क्या लिखूंगा? 1 माइनस वाई। अभी देखो x का मान है जो y के पदों में है ना, तो उसी तरह अगर मान लो ये लिए मैंने 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये कोई समीकरण, ये अवकल समीकरण। अब इसका मान मैंने y का मान x के पदों में ज्ञात करूंगा, तो क्या करूंगा? 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 3x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल कर लेना। अब यहाँ से क्या, अगर आपको x के सापेक्ष बोले समीकरण का अवकलन करने के, तो ये क्या, 2 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस का 3 और ये डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये माइनस का 3 है ये और ये 2 है, ये जो इसका भाग लग जाएगा तो माइनस 3 अपॉन 2 आ जाएगा। डी एक्स ओवर डी का मान आ जाएगा ना। और यहाँ से भी निकालोगे, इसका बोलेगा एक्स, अगर इसका बोलेगा वाई के रेस्पेक्ट में कीजिए अवकलन कि वाई के सापेक्ष कीजिए, तो क्या करेंगे? डी एक्स ओवर डी वाई 1 माइनस, अब और डी वाई ओवर डी वाई, वाई के सापेक्ष कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा 0। तो ये होता है स्पष्ट फलन। इस स्पष्ट फलन में आपको कोई दिक्कत हो तो बताएं हमें। तब हम देखते हैं सेकंड अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन क्या बोल रहा है, इसकी इंट्रोडक्शन देखो। यदि दी हुई समीकरण में दो चर राशियां x तथा y दी हुई हो, दो चर राशियां x तथा y हमें दी हुई होंगी, तब x का मान y के पदों में अथवा y का मान x के पदों में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जा सके, उसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। मतलब कि वही हमें अवकल समीकरण दे दी जाएगी और उसके हमें x और y का, जैसे x का मान y के पदों में लिखा नहीं जा सकता और y का मान x के पदों में नहीं लिखा जा सकता। तो देखते हैं कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मानो यह है x रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स इक्वल टू 1। अब इसमें देखिए, क्या आप x का मान y के पदों में लिख सकते हो क्या? अगर यहाँ से देखो x कॉमन लेगा तो इधर से भी नहीं, तो इस तरह से नहीं लिखा जा सकता। तो इसके लिए अलग वो विधि है हल करने की, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। और जैसे एक एग्जांपल और ले लो, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू 1। एक और ले लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3ax वाई। तो ये स्पष्ट फलन है। इसमें x और y का मतलब कि x का मान y के पदों में नहीं लिख सकते और y का मान x के पदों में किसी भी तरह से हम नहीं लिख सकते इसको। तो अस्पष्ट फलनों को हल करने की अब विधि देखेंगे। अब हम इनको कैसे हल किया जाए, तो इनको भी करने की एक विधि है, वो मैं बताऊंगा आपको।
अब देखो ये अस्पष्ट फलन है, तो अस्पष्ट फलनों का एग्जाम्पल है, तो इसे देखो कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसकी क्रियाविधि देखो। तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए इसमें कि x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। तो x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां अवकलन करते जाए dy ओवर dx बनेगा ना, तो उनको एक साइड रखें और बाकी को राइट साइड में रखते हैं। 3x उसके बाद हो जाएगा इसका, तो घात आगे आ जाएगी और एक घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x उसके बाद प्लस का ये क्या हो जाएगा 3y उसके बाद x के सापेक्ष है ना, तो ये इस अब y का भी होगा dy ओवर dx इक्वल टू 3a, ये तो कांस्टेंट होगी 3a तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई ना, और उसके बाद में x और y बचा, तो इसका अब ये क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई रूल लग जाएगा, जो अभी मैं आपको मिल जाएगा मल्टीप्लाई रूल के अलग से लेक्चर मिलेगा सबका फॉर्मूले का। तो इसमें देखो x पहली और ये दूसरी, फर्स्ट राशि स्थिर, सेकंड का अवकलन तो dy ओवर dx प्लस और सेकंड स्थिर और फर्स्ट का अवकलन क्या हो जाएगा dx ओवर dx, ये हो जाएगा। अब देखो आपको dy ओवर dx ये चाहिए, हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy ओवर dx चाहिए, इनको तो रखेंगे हम एक साइड में, अन्य को दे देंगे दूसरी साइड में। देखो तो इसे रहने दूं मैं नहीं, 3y स्क्वायर dy ओवर dx, और इधर को क्या हो जाएगा इसे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3ax dy ओवर dx और प्लस 3ay और ये के तो क्या हो गया 1 हो गया, और फिर ये बचा 3ax स्क्वायर बचा, इधर मैं इसे इधर पक्षांतरण करूंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं तो कमेंट करके जरूर बताएं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इस dy ओवर dx है और ये भी dy ओवर dx है, तो इसको क्या मैं एक साइड ले लेता हूँ। देखो 3y स्क्वायर dy ओवर dx माइनस 3ax dy ओवर dx इक्वल टू में अब ये यूं लिखता हूँ 3ay माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो अब हमें क्या चाहिए, x के सापेक्ष चाहिए ना, x के रेस्पेक्ट टू अवकलन, तो देखो dy ओवर dx ये दोनों में आ गई और बाकी के सब एक साइड dy ओवर dy वाले एक साइड, तो यहाँ से क्या करूंगा मैं dy ओवर dx कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचा 3y स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल टू में क्या है 3ay माइनस 3x स्क्वायर है ना। तो अब इस dy ओवर dx चाहिए हमें, तो ओनली x के सापेक्ष अवकलन चाहिए ना, तो बाकी को अब मैं इसको क्या कर दूं, इसमें डिवाइड कर दूंगा मैं इसका, तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 3ax, ये हो गए। अब यहाँ से क्या करूँ मैं, यहाँ से ऊपर से 3 कॉमन ले लूँ और नीचे से 3 कॉमन ले लूँ, तो मैं 3 कॉमन ले लिया, ऊपर क्या बचा ay माइनस x स्क्वायर और नीचे क्या बचा 3 कॉमन ले लिया नीचे से भी, तो नीचे क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस ax, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास क्या आया है ay माइनस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस ax आया ना, तो ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होगा अस्पष्ट फलनों का अवकलन किस प्रकार से करें, तो ये अस्पष्ट फलनों का अवकलन हो जाएगा।
तो अब इसके बाद में अब लघुगणकीय फलन देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आपको जो भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या देखेंगे, लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन क्या होता है, दिए अगर आपको कोई लघुगणकीय फलन मतलब कि अवकलन करना है लघुगणकीय फलन का, तो उसको क्या करना होगा हमें, जब देखते द्वितीय फलन को y के बराबर मानकर प्राप्त फलन को दोनों तरफ का लॉग लेकर अवकलन करते हैं। तो लघुगणकीय फलन दो स्थितियों में काम आता है। पहली स्थिति तो कौन सी है, जो मैं बताऊंगा आपको, ये रही पहली स्थिति। यदि दिया हुआ फलन चर राशि x का हो, कोई फलन चर राशि x का हो, और दूसरा क्या है, यदि दिए हुए फलन गुणनफल के रूप में अथवा भागफल के रूप में हो। तो ये आपको कैसे करना है वो देखना है कि पहले क्या है, यदि दिया हुआ फलन चर राशि x का हो अथवा उसकी घात भी चर राशि x हो। तो देखो जैसे मानो कि ये दिया हुआ फलन चर राशि x का हो, तो x इक्वल टू वाई की पावर x, सॉरी एक मिनट, यह आपको पूछ लिया जाए कि ये कोई फलन है तो इसका अवकलन x के रेस्पेक्ट में कीजिए। तो ये चर राशि x का फलन है और इसकी घातांक भी चर राशि x है, और इधर पूछ लिया जाए आपको इसमें सेकंड में कि साइन x इंटू कॉस x, कि दिए हुए फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए x के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करें, सबसे पहले दिए हुए फलन को y के बराबर मानना है। तो माना इसमें भी और उसमें भी, माना y इक्वल टू, तो ये x की पावर y है, माना x y बराबर क्या मान लिया, x की पावर y मान लिया मैंने। अब मैं इसका आगे क्या कह, दोनों y के बराबर मानकर दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग ले लिया मैंने, तो मैंने क्या किया, लॉग ले लिया इसका। तो लॉग y इक्वल टू क्या होगा, लॉग x की पावर y होगा। अब मुझे क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो मैं लॉग y का क्या हो जाएगा, 1/, लॉग x का क्या होता था, x के रेस्पेक्ट में 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 1/y। और क्या है यहाँ y का क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू, यहाँ देखो तो यहाँ क्या होगा, ये log m की पावर n, तो ये होता है n log m, ये होता है। तो यहाँ भी ये ऐसा ही बन रहा है, तो y आगे आ जाएगा और ये log x, ये होगा। अब इसका करना है हमें विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करना है ना इसका। तो मैं खाली इसका, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड दो राशि होगी, फर्स्ट सेकंड का अवकलन log x का 1/x, और x का क्या हो जाएगा, dx/dx वो कैंसिल, प्लस सेकंड स्थिर log x, और dy का क्या हो जाएगा, dy/dx। अब वही कंडीशन आ गई, dy इसमें भी और dy इसमें भी, तो dy वालों को एक साइड ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/y dy/dx, प्लस इधर को लेके आऊँ तो माइनस को हो जाएगा, माइनस का log x dy/dx इक्वल टू y/x, ये हो गया। अब यहाँ से आगे क्या करूँगा, अब इसमें से dy/dx कॉमन ले लेता हूँ मैं। देखो यहाँ से मैंने dy/dx कॉमन ले लिया, तो अंदर तो क्या बचा यहाँ 1/y, और माइनस यहाँ क्या बचा log x, और इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर y/x, और x बचा। तो अब यहाँ इस एलसीएम ले लेता हूँ मैं y, इधर dy/dx, इसका एलसीएम लिए y, तो 1 - y log x/y, और ये क्या हो जाएगा y/x हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, वज्र गुणा होगा ना, ये ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर,
तो ये क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये तो ऊपर चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा तो एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। पहले कॉन्सेप्ट में क्या है, दिया हुआ फलन चर राशि x का हो और उसकी घात भी चर राशि x है, तो ये दिया हुआ फलन x का हो और उसकी घात भी चर राशि है y हो चाहे x हो। अब देखते हैं सेकंड क्या है, दिया हुआ फलन गुणनखंड के रूप में हो अथवा भागफल के रूप में हो। तो मैंने ये गुणनफल के रूप में लिए हैं। तो सबसे पहले क्या करना, वही हमें दिए हुए फलन को y के बराबर मानना है। तो y के बराबर मान लिया मैंने, माना y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और फिर उसके बाद क्या करना है, फिर दोनों तरफ का लॉग ले लेते हैं। तो ये क्या लिखूंगा, दोनों तरफ का लॉग लेने पर ये क्या हो जाएगा लॉग वाई और ये क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एक फॉर्मूला और है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है कि लॉग m इंटू एन हो तो क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n ये होता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ देखो यहाँ भी log m इंटू लॉग एन है तो log y इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करने, x के सापेक्ष में अवकलन देखो क्या होगा इसका, x के सापेक्ष में अवकलन करूंगा मैं तो देखो ये log y का क्या हो जाएगा 1/y और y का क्या होगा dy ओवर dx इक्वल टू log sin x का, तो log x था तो उसका क्या होता 1/x, तो यहाँ क्या है sin x तो क्या हो जाएगा 1/sin x और फिर ये क्या है फलन का फलन है, ये आप पढ़ा निहित फलन या फलन का फलन। तब इसमें क्या है साइन, तो साइन का भी करेंगे, फिर साइन का क्या होगा cos x, तो साइन का क्या हो जाएगा यहाँ cos x प्लस log cos x का 1/cos x और फिर ये फलन का फलन है cos x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x माइनस का ये होगा ना। अब तो dy ओवर dx तो ये रहा हमारे पास और ये y भी 1/y इक्वल टू में ये cos अपॉन साइन तो ये क्या हो जाएगा cot x और ये माइनस का साइन बटे cos क्या हो जाएगा tan x और dy ओवर dx चाहिए ना हमें, dy ओवर dx तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, ये इस y को मैं वज्र गुणा इसे करूंगा तो y cot x माइनस y tan x और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, इससे आने वाली वीडियो को आप अच्छी तरह से देख सको। तो फ्रेंड अब उसके बाद में हम अब ऐसे अगर आपको ये प्लस के रूप में और दिए जाए, अगर कहीं फलन प्लस के रूप में दे दिए जाए तो उनका अवकलन कैसे करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। अब फ्रेंड्स अब क्या देखेंगे हम, यदि हमें दो फलन या दो से अधिक फलन योग के रूप में दिए जाए, आप कोई लघुगणकीय फलन और जो भी आपको योग के रूप में दिए जाए तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे हम। तो देखते हैं, मैंने लिया कि x की पावर मैंने ले लिया x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू a की पावर b।
ये देखिए आपसे ये पूछ जाए इसे एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो कैसे करेंगे देखो, इसका क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो तब आप अगर पिछले थोड़ी देर पहले देखा होगा आपने कि मैंने उसमें तो क्या था वाई की पावर एच, तो उसे क्या वाई के इक्वल मानते थे, तो वहाँ से डायरेक्टली सॉल्व हो जाता दोनों तरफ लॉग लेके। अगर मैं इसे वाई के इक्वल मानूं और फिर लॉग लूँ तो ये वैसे नहीं होगा। अगर ऐसे आपको दिख जाए ऐसे योग के रूप में 2 या 2 से अधिक फलन, तो क्या करना है उनका देखते हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, माना v बराबर क्या ले लिया मैंने, x की पावर y एन, u बराबर क्या ले लिया, y की पावर x, ये ले लिया। x और u और v की जगह ये ले लिया। तो अब देखो, अब यहाँ से अब आप दोनों तरफ लॉग लेके कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूं, अब फिर मेरे पास ये समीकरण क्या बन जाएगा, v प्लस यू इक्वल टू ए की पावर v। ये तो कांस्टेंट है, इसको तो मानने की क्या जरूरत है। तो उसके बाद देखो, अब अगर मैं इसे x के सापेक्ष चाहिए ना मुझे, तो मैं क्या करूँगा, dv ओवर dx प्लस du ओवर dx, और ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया समीकरण नंबर 1। अब मुझे क्या है, du ओवर dx चाहिए, तो dv ओवर dx कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो v बराबर क्या है मेरे पास, v बराबर x की पावर y है। तो ये अब मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, ऐसा मिल जाए तो क्या करना है हमें, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो ये लॉग भी इधर को क्या हो जाएगा, लॉग x की पावर y हो जाएगा ना, इधर दोनों तरफ लॉग ले लिया मैंने। अब इसके बाद में क्या करूँगा, अब मैं इसका x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो हमें dv ओवर dx प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ का लॉग b का क्या हो जाएगा, 1/b, और dv ओवर dx ही आएगा dv, और इसका ये घात आगे आ जाएगी और log x हो जाएगा ना, m की पावर n है ना ये। अब इसी प्रकार 1/b आगे सॉल्व करते हैं, dv ओवर dx इक्वल टू, ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला है, फर्स्ट सेम, सेकंड का अवकलन log x का 1/x प्लस log, क्या कर रहे हैं भाई, ये फर्स्ट फलन सेम, सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड सेम, और फर्स्ट का अवकलन x के रेस्पेक्ट में dy ओवर dx हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, ओनली dv ओवर dx चाहिए। तो ये मेरे पास क्या जाएगा, मैं इस b को पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा ना, b को, तो ये v y अपॉन x प्लस v, इसको बार जब गुणा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, v log x dy ओवर dx। देखता हूँ मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ नीचे तक देखो, तो ये नीचे तक दिख रहा है आपको अच्छी तरह से। अब इससे आगे करेंगे, अब इधर क्या करेंगे, ये b है ना, b हमने मल्टीप्लाई करके बर्ज गुणा, तो इसका b का मान रख लेते हैं यहाँ से, b बराबर क्या है हमारे पास, ये मैं यहाँ कर देता हूँ, dv ओवर dx इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, b का मान रखूंगा मैं यहाँ, b का मान, तो b का मान कितना है, x की पावर y, x की पावर y, और इनटू में y अपॉन x प्लस क्या है ये v log x, v का मान क्या है, x की पावर y log x, और dy ओवर dx हो जाएगा ना। ये तो आ गया हमारा dv ओवर dx का मान आ गया इस समीकरण 1 में। और दूसरा क्या है, du ओवर dx, du ओवर dx का मान कहाँ से आया, यहाँ से आएगा। यहाँ क्या है, u बराबर y की पावर x, ये है। तो इसका भी क्या करूँगा मैं, दोनों तरफ log ले लूँगा, log u इक्वल टू log y की पावर x, और log u इक्वल टू x log y, ये होगा ना, ये घात आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा।
तो अब क्या करूँगा मैं, इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करूँगा। क्या करूँगा, x के रेस्पेक्ट में अवकलन। तो देखो 1/u और du ओवर dx, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, तो यही आएगा मेरे पास। फिर यहाँ पर दो संख्या होगी, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट तो सेम, सेकंड का अवकलन क्या होगा, log y का 1/y और dy ओवर dx प्लस सेकंड सेम log y सेम और x का होगा dx अपॉन dx, वो 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब मेरे पास क्या चाहिए, ओनली du ओवर dx, क्योंकि मुझे समीकरण 1 में रखना है du ओवर dx का मान। और du ओवर dx क्या आएगा मेरे पास, मैं u को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वज्र गुणा करूंगा ना, ऐसे ऐसे वज्र गुणा जानते होंगे ऐसे। तो u x अपॉन y dy ओवर dx प्लस u log y और dx 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 1, ये कट जाएंगे तो log y और ये 1। तो अब देखो यहाँ पर 1 मिनट एक, अब देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ u का मान रख देता हूँ। u का मान क्या है मेरे पास, y की पावर x है ना, u का मान y की पावर x। तो du ओवर dx, u का मान क्या है मेरे पास, y की पावर x और x अपॉन y और dy ओवर dx प्लस u कितना है, y की पावर x log y, ये आ गया। अब जो मान आए हैं ना, dv ओवर dx और d ओवर dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, dv ओवर dx व du ओवर dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 में ये रहा। तो dv ओवर dx का मान क्या है मेरे पास, ये y। अब देखो नीचे क्या है x और ऊपर क्या है, ये x की पावर y, तो मैं इसको भी ऐसे लिखता हूँ x y की पावर -1, ऊपर जाएगी तो x की पावर -1 हो जाएगा ना, नीचे एक पावर है, और इनटू में y प्लस x की पावर y log x dy ओवर dx, ये होगा, ये तो dv ओवर dx का मान होगा। अब यहाँ के क्या किया मैंने, dv ओवर dx का मान रख दिया। अब समीकरण 1 में du ओवर dx का मान रखेंगे, du ओवर dx का मान ये रहा हमारे पास, तो प्लस, अब ये देखो y की पावर x और x अपॉन y, अब नीचे y है और यहाँ y की पावर x है, तो एक घात इसकी है और ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, प्लस y की पावर x, थोड़ा मोटा लिखता हूँ आपको दिखेगा, y की पावर x -1 और इनटू में x और dy ओवर dx प्लस y की पावर x log y, y की पावर x और log y, ये होगा यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है इसमें, देखो आगे कुछ नहीं करना, और इक्वल टू में क्या है 0, तो इक्वल टू ये क्या है, इसमें 0 है यहाँ। अब डी, अब ये वही मान गया जो मैंने बताया कि अस्पष्ट फलन के जैसे मान गया, ये डी वाई ओवर डी एक्स एक तरफ रखने और बाकी को सब अलग दूसरी साइड भेज देना। यहाँ देखो डी वाई इसमें, डी वाई ओवर डी एक्स इसमें, तो मैं क्या करूँगा, एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स -1 इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, बाकी को सब दूसरी साइड में भेजूंगा। तो ये माइनस का वो भी माइनस का, तो दोनों से मैं क्या ले लूँगा, माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँगा, फिर लिख दूँ क्या, ये माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया यहाँ से, और ये इधर को जाएगा तो एक्स वाई की पावर -1 इंटू वाई प्लस ये वाई की पावर एक्स लॉग वाई, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा पूरा। अब देखो इससे क्या करूँगा मैं, डी वाई ओवर डी एक्स
क्या कॉमन ले लो दोनों से, ये दोनों में डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है ना, तो मैंने ले लिया डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन। तो यहाँ क्या एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा वाई एक्स की पावर -1 इंटू एक्स, और इधर क्या बचा माइनस का एक्स, ये आपको दिखेगा नहीं शायद मेरे हिसाब से, माइनस नीचे लिख रहा हूँ मैं इक्वल टू माइनस वाई एक्स की पावर वाई -1 इंटू वाई प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई, ये बचा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, डी वाई और डी एक्स सही है, हमें तो एक्स के सापेक्ष ही तो पूछा है इसका अवकलन, तो बाकी को क्या करूँगा इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास फाइनली क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स क्या आया मेरे पास माइनस के एक्स वाई की पावर -1 इंटू वाई प्लस वाई की पावर एक्स और लॉग वाई, ये तो एक स्टेप ऊपर लगा, और नीचे क्या है ये इसका मैं डिवाइड कर दूंगा इसमें, तो क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स -1 इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व हो तो आगे कर लो, इसे नहीं हो तो यहाँ तक भी लिख देगा ना आप कि यहाँ तक आंसर है, तो आपके वो नंबर फुल देगा इसमें। तो फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया। और यदि दो फलन आपको योग में दिए जाए या दो से अधिक दे दिए जाए तो उनको कैसे करेंगे, मैं इस तरीके से करेंगे, आगे देखेंगे। अब हम अपरिमित श्रेणी दे दी जाए कोई, तो आप उसे कैसे हल करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे मोस्ट क्वेश्चन इससे ही आते हैं। देखो क्या है इसका नाम, अपरिमित श्रेणियों का अवकलन। अपरिमित श्रेणी कैसी होती है कि आपको रूट के अंदर क्या, जैसे √x ऐसे मिल जाएगा, या फिर y भी हो सकता है, या त्रिकोणमिति फलन भी हो सकता है, इसकी जगह आपको कुछ भी मिल सकता है। तो ये क्या है अपनी अपरिमित श्रेणी है। इसको आप कैसे करोगे, तो मैंने क्या किया कि इसको y बराबर मान लेता हूँ, इस पूरे को किसके इक्वल मान लेता हूँ, y के इक्वल। y इक्वल तो क्या हो जाएगा, टोटल क्या है √x प्लस उसके भी अंदर √x प्लस उसके भी अंदर √x प्लस डॉट 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 ऐसे कर अंत के इन्फिनिटी तक। तो आपको करना क्या है, देखो अगर मैं इस फर्स्ट वाले x को यहाँ से छुपा दूँ तो ये तब भी ये श्रेणी वही है, पूरी वही है ना, ये √x प्लस √x अनंत तक है। तो ये क्या है, मैंने क्या मानी थी इसको पूरी को y के इक्वल टू मानी थी ना, ये पूरी अगर ये यहाँ पे बच जाएगी तो ये भी क्या है y है एक तरह से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे y बराबर √x प्लस y, ये पूरी मैं इसे दुआ दूंगा तो ये पूरी तब भी y के बराबर ही तो रहेगी ये वाली। तो मैं इसे मैं बोल रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं जैसे इस √x को मैं यहाँ से छुपा दूँ तो ये पूरी श्रेणी बची, तब भी तो ये पूरी वही श्रेणी है। तो मैंने इसको किसके इक्वल माना, y को, तो मैं y लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ इसको। तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ सिंपल सा है, उसके बाद कुछ नहीं है, दोनों तरफ का वर्क कर दो, दोनों और वर्क करने पर दोनों वर्क करें, y² इक्वल टू √x प्लस y का और उसका इधर ये क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू ये अंडर रूट आते रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा खाली x प्लस वाई। अब इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं x के सापेक्ष अवकलन करूँगा, क्या आएगा मेरे पास, ये 2 है 2y dy ओवर dx इक्वल टू x क्या हो जाएगा 1 प्लस y का क्या होगा dy ओवर dx। अब क्या आ गया मेरे पास, वही पहले जैसे आ गए, तो dy ओवर dx को एक साइड लूँगा, dy ओवर dx
2y माइनस dy ओवर dx इक्वल टू 1। अब इससे क्या लूँगा, dy ओवर dx को कॉमन लूँगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, dy ओवर dx कॉमन दिया मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 इक्वल टू 1। और फाइनली मेरे पास क्या है, dy ओवर dx क्या है मेरे पास 1/2y माइनस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं है, बस ये पूरी हो गई आपकी परिमित श्रेणी, कुछ नहीं है इसमें, आपको बस इसे पहचानना आना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा पहले से ही कि आपको क्या करना है इसमें। फ्रेंड्स हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक तो कर दीजिए जरूर, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।